हम बात करते हैं मांगड़ समाज के लोगों के बारे में। मांगड़ समाज, जब हमारे राजागण हुआ करते थे तो उस समय इन लोगों का अलग एक तरीके का पोस्ट चलता था, मतलब इन लोगों का उपाधि अलग था। लेकिन जब अंग्रेजों की सरकार हुई तो जिस तरीके से राजाओं को उन लोगों ने बर्बाद किया, तो ये लोग भी बहुत महान साम्राज्य हुआ करते थे, इन लोगों के पास भी महान महान लोग हुआ करते थे। तो इनसे अंग्रेजों को चिढ़ थी, अंग्रेजों को दिक्कत थी, तो अंग्रेजों ने कई बड़े पैमाने पर इन लोगों का सफाया करने के लिए अलग अलग प्रकार के बटालियन बना दिए कि भैया इनको मारो। ये लोग अंग्रेजों को बहुत ज्यादा सताए हैं, बहुत ज्यादा उनको खदेड़े हैं। तो जिन जिन लोगों का इतिहास गायब है, मतलब वो लोग अंग्रेजों को बहुत खेदे हैं। अभी आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख रहे हो, मतलब एक हमारे केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, तो वो एक जगह गए हैं, वहां पर जाने के बाद वहां पर दंगा हो गया है। मतलब उस इलाके में जाइएगा जहां पर बाढ़ आया था, वहां पर लोगों को खाने के लिए नहीं है। आप वहां पर यात्रा करके इस तरह हाथ हिलाइएगा तो लोग वहां पर दंगा नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे तो क्या देंगे। हमारे गांव में बाढ़ आया था 2021 के करीब में, 20-21 के करीब में। तो हमारे गांव में उस समय कोरोना तो चलता था, तो वहां पर लोगों को खाने के लिए मतलब अनाज नहीं था, लोग खा नहीं पा रहे थे। वहां पर एक मुखिया गए और एक विधायक शायद, किस लिए, मास्क और सैनिटाइजर बांटने। वहां के जनता ने पकड़ कर इतना कूटा, इतना कूटा, इतना कूटा कि उन लोगों का हालत खराब हो गया था। अरे भैया, जहां पर दो निवाला खाने को नहीं वहां पर कोरोना होगा, जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी है वहां पर कोरोना होगा। तो वहां पर मुखिया को और विधायक को इतना कूट दिया लोग कि उन लोगों को डायरेक्ट वहां से अस्पताल जाना पड़ा। फिर उसके बाद से आनंद फानंद में जब सरकार को मालूम चला कि भैया ऐसा ऐसा बात हो रहा है, जल्दी से उन लोगों ने पूरे विधायक, सांसद, मंत्री को बोला गया कि जल्दी जल्दी काम करो, खाना इन लोगों के पास पहुंचाओ। तो खाना पहुंचाने के लिए जहां पर 100 बोरा को रिलीज किया जाता था, वहां पर 50 बोरा जाते थे या 50 बोरा उधर ही बांट लिया जाता था। तो ये सब भ्रष्टाचार है, ये सब भ्रष्टाचार है। और हमें बताया ही नहीं गया कितना बोरा माल सप्लाई हुआ, कितना बोरा ये लोग चौपट कर डाले। तो ये सब जानकारी सरकार साझा भी नहीं करती है, क्योंकि जिस थाली के चट्टे पट्टे होते हैं वैसे थाली में ही काम करते हैं कि भैया तो बताओ हमारा राज जान जी सर तो बहुत कुछ करिए सर। तो हम मांगड़ समाज के लोगों को इतना ही बोलना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, आप अपने बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए, आप अपने बेहतर, अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए, आप बेहतर सुरक्षा, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए आप आवाज उठाइए। मैं हर्षवर्धन बिहार, मैं आपको इतना बताता हूं कि आपको इस लायक बना दूंगा कि आप बेहतर शिक्षा पा सकते हो, आप बेहतर रोजगार पा सकते हो और स्वास्थ्य पा सकते हो। मैं इन तीनों पर बहुत तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से काम करने जा रहा हूं। और इस तीनों को मैंने बहुत सारे इलाकों में देखा है कि बहुत सारे जगहों पर शिक्षा नहीं है, अच्छे रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है भी तो प्राइवेट का है, और प्राइवेट में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। तो ऐसे भी हमें काम नहीं करना है, हमें ईमानदारी से काम करना है जो जनहित में, जन कल्याण के लिए कारगर हो। आजकल लोग ऐसे ऐसे सामान बना रहे हैं कि लोग बीमार पड़े कि हमारे पास आवे कि हम इलाज करें। लोग ठीक से इलाज नहीं कर पा रहे हैं कि 1-2 साल के बाद फिर बीमार पड़ेगा, फिर हमारे पास आएगा, फिर इलाज करेंगे। हम हमेशा कोशिश किए हैं कि अपने बिहार को, अपने जनता को, अपने परिवार को, और हमारे परिवार में कोई एक लोग नहीं, हमारे परिवार में 13 करोड़ लोग हैं। 13 करोड़ लोगों का हमारा परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है, और हर किसी के लिए काम करना है तो तिगुना रफ्तार से काम करना पड़ता है, जो 24 घंटा में करने के बाद भी खत्म नहीं होगा। मतलब 24 घंटा चालू रहो भाई, हमेशा छुट्टी पर तो जाओ ही नहीं, किसी दिन छुट्टी पर जाओ ही नहीं। जब मैं दूसरों के लिए काम करता हूं ना, जब मैं अपना स्वार्थ छोड़कर जब हम लोगों के लिए काम करते हैं तो तबीयत भी खराब नहीं होता है। तो मतलब जब मैं ये सुना कि लोग जो अपने के लिए काम करते हैं हमेशा बीमार पड़े रहते हैं, उनको टेंशन रहता है, फलना चिल्ला बहुत चीज, लेकिन जो औरों के लिए सोचकर औरों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए काम करता है, ना उनको बीमारी होती है, ना उनको टेंशन होते हैं, और काम करते करते उनको शिक्षा भी मिल जाता है, एक रोजगार भी हो जाता है, और स्वास्थ्य सेवा तो है ही बढ़िया। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, वो आज 76 के उम्र में, 75-76 की उम्र में एकदम बुलंद
होकर सीना तान को चलते हैं, ऐसे ही थोड़े चलते भैया। बहुत मेहनत किए हैं, देश दुनिया के लिए बहुत मेहनत की है। दुनिया में आज देख रही है वो पूरा तरीके से शांति व्यवस्था कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं मांगर समाज से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर रोजगार के लिए सवाल उठाइए, आवाज उठाइए। मैं हर्षवर्धन बिहार, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आपको बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देने का गारंटी हमारी सरकार लेती है। हम संघर्ष की मिट्टी पर जन्मे इंसान है, हमारा काम संघर्ष करना है, तो हम संघर्ष करेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। जय हिंद, जय बिहार।